नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो बहुत एक गंभीर विषय जिसको कहा जा सकता है, अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा चर्चित है ये बात। एंड मैं भी अपने कुछ व्यूज़, अपनी कुछ बातें रखना चाहती हूँ इस पूरी चीज़ के ऊपर, क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सिटीज़न, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बारे में बात करें और इस टॉपिक पर अपने व्यूज़ रखें। एंड मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पूरी वीडियो को देखने बाद इसे शेयर करें, इसे व्यू करें, इसे लाइक करें। अगर चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, पर अपने व्यूज़ कमेंट पे ज़रूर लिखें। तो मैं चर्चा करना चाहती हूँ उस टॉपिक पर जैसे कहा जा रहा है हल्द्वानी के ये जो हल्द्वानी का जो ये पूरा केस हुआ है, हल्द्वानी बनफूलपुरा में जो पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है, हल्द्वानी अटैक, जिसको एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स कहा जा रहा है, ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स के तरीके से कि ये पूरे मुस्लिम गैंग आकर बनफूलपुरा में हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा गंभीर अटैक करा। और ये बहुत बड़ा गंभीर अटैक तौकीर रेज़ा करके एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा, तौकीर रज़ा या रेज़ा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करा, मुस्लिमों को इन्फ्लुएंस करा कि वो लोग इस तरह के का कदम उठाए। क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्यों हल्द्वानी पुलिस स्टेशन पर ऐसा गंभीर हादसा हुआ जहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों को जिंदा मार देने की कोशिश करी गई। एंड अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जा सकता है इसे, अटेम्प्ट टू किलिंग, मतलब पूरी तरह से हादसा, एक बहुत बड़ा हादसे के रूप में दिया जा रहा है। और यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहे थे हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस थे, जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें ज़िंदा जलाने की, उन्हें मार डालने की। और आप लोगों को कहना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें हुई है इस हल्द्वानी गैंग में, इस हल्द्वानी अटैक की वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जाने माने जो गौरव प्रधान जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, मीडिया के सामने अपनी चीज़ें रखी हैं। अगर आप लोगों को याद है तो पुलवामा 14 फ़रवरी को ही हुआ था, जिस दिन हम प्यार का दिन मनाते हैं और जिस दिन हमारी सरस्वती माँ का दिन आ रहा है। उस दिन एक काला दिन भी, एक ब्लैक डे भी था, जैसे पुलवामा डे कहा जा रहा है, पुलवामा अटैक डे कहा जा रहा है। इट वॉज़ अ ब्लैक डे जहाँ पर बहुत सारे सैनिकों को मारकर एक शहीद हो जाना तो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की किलिंग करने का एक ही मकसद होता है इन लोग का एक मकसद ये है कि हिंदुस्तानियों के ऊपर मुस्लिम राज दिखाना। माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम कभी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये जो बात आई है सामने, इसके द्वारा हमें बहुत पता चल रहा है जो मुल्ले होते हैं, मुल्ले डज नॉट से मुस्लिम, मुल्ले मीन्स वो लोग जो किसी की बातों में आकर इस तरह की कातिलाना हरकतें करते हैं, किसी को मार देना, किसी के ऊपर ऐसे हादसे क्रिएट करना, इस तरह की हिंसा का जो प्रकोप डालना, जैसे कि अभी हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में सबके ऊपर इतना खतरनाक एक हादसा हुआ है। पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश की है, पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की है, पत्थरों से मारने की कोशिश की है, मतलब खून खराबा इतना, इट वॉज अ ब्लड ऑफ, मतलब कहते हैं ना पूल ऑफ ब्लड हुआ है इस 10 तारीख को, इस 10 फ़रवरी को, परसों की ही बात है। 10 फ़रवरी को 2024 में इतना गंदा हादसा हुआ है। और अब पता चल रहा है कि ये हादसा एक कौम है, एक मुस्लिम कौम है, उन्होंने करा है। एंड इस मुस्लिम कौम को चढ़ाने वाले और कोई नहीं, पॉलिटिकल पीपल है। और पॉलिटिकल पीपल से मेरा बहुत खास एक नफ़रत का रिश्ता है, इसलिए मैं कभी ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना तृणमूल की, ना CPIM की, किसी की भी नहीं हूँ। जो सच्चा काम करे हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, बाकी मैं किसी के साथ नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि मैं वोट भी नहीं देती हूँ। मैंने बहुत बार कहा है अपने वीडियोस में, मैं वोट भी नहीं देती क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा नफ़रत है।
बहुत ही गंदी चीज़ होती है पॉलिटिक्स। और इसी पॉलिटिक्स के वजह से जो पॉलिटिकल बॉडीज़ है, कांग्रेस स्पेशली द कांग्रेस बॉडीज़, उन लोगों ने इतना उकसाया है इस मुस्लिम कौम को, इन तौकीर रज़ा या रज़ा जो भी है, इन लोगों ने, ये कांग्रेस के चट्टे बट्टे जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने ही कौम वालों को कातिल बना दिया। आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, आप अपने ही कौम को बर्बाद करना चाहते हो, आप अपने ही मुस्लिम कौम को इतनी गंदी गालियाँ दिलवा रहे हो। नहीं है, सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हम इनकी बातों में आकर अगर कुछ कदम उठा रहे हैं तो हमारे मुस्लिम कौम के लिए उठा रहे। नहीं, आप अपने कौम के लिए नहीं, आप अपने कौम के खिलाफ ही उठा रहे हो। कहाँ पर आपके कौम में या आपके कुरान में लिखा हुआ है कि किसी का कत्ल कर दो तो आपको जन्नत मिल जाएगी? अरे आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको वो कुआं मिलेगा जहाँ पर अजगर, वहाँ पर पाइथन्स, इतने गंदे कीटाणु, सब कोई आपको खा जाएगा। आप लोग जन्नत के लिए बहुत कुछ करते हो ना, तो कम से कम इतना समझिए कि आप किसी का कत्ल करोगे तो आपको जन्नत बख्श नहीं होगी, आपको कभी भी जन्नत नहीं मिल सकती, आपको नर्क से भी बदतर जगह मिलेगी। ये समझने की कोशिश करें। और ये सिर्फ मैं मुस्लिमों को नहीं, जो हिंदू में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो उकसाते हैं अपने कौम को, उनके लिए भी कह रही हूँ। लेकिन अगर अभी मैं हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में जो हुआ है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर सामने आ चुका है, इट्स एक्सपोज थिंग दैट ये सब कराने के पीछे पॉलिटिकल बॉडी यानी कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस जो नहीं चाहती है कि बीजेपी इस जगह आए, हल्द्वानी में या उत्तराखंड में बीजेपी का चलन हो। यूसीसी नहीं चाहते हैं। क्यों यूसीसी क्यों नहीं चाहते हैं? यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कह दूँ कि ये जो दंगा फसाद का जो मेन मोटिव जो वो लोग कह रहे हैं वो ये है कि मस्जिद, जो एक मदरसा था वहाँ पर हल्द्वानी में, वो मस्जिद, वो मदरसा को बुलडोज़र से हटवाया गया। पर क्यों? आपको ये समझ आया? यहाँ पर किसी ने आपके मुस्लिम मदरसा ये सब सोचकर नहीं किया है, बट इट वॉज अ इलीगल प्लेस्ड कंस्ट्रक्शन विच हैज़ टू बी डीमोनेटाइज। वो डीमोनेटाइज करके उस जगह को खाली किया गया इस इरादे से नहीं कि वहाँ पर मुस्लिम का कुछ है। अगर हिंदू का भी होता तो भी कंस्ट्रक्शन को हटाया जाता, डिमोलाइज्ड करा ही जाता। इट वॉज सपोज टू बी डन लाइक दैट। इस कंस्ट्रक्शन को हटाने का पूरा उनके पास राइट था, जिसकी वजह से इन लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा ना जाना। उन लोगों को यही भड़काया गया कि देखो यहाँ पर हमारा मदरसा था, हमारे मदरसा को हटा के इन हिंदुओं ने मिटा दिया है। और हल्द्वानी पुलिस स्टेशन वालों ने डिकंस्ट्रक्शन करवाया है। तो यहाँ पर एक डर पैदा करने के लिए कि हिंदू के ऊपर एक मुस्लिम राज कर सकता है, एक मुस्लिम कौम जो होती है वो मुस्लिम कौम हिंदू के कौम के ऊपर पूरा राज कर सकती है, आपको डरा के धमका के बिठा सकती है, उस वजह से हल्द्वानी पुलिस स्टेशन पर आग लगाई गई। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एक खुश खबर जिसको मैं बोल सकती हूँ, क्यों ये सारी बातें पता चली है उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि 8 तारीख को ये पूरा डिकंस्ट्रक्शन करा गया मदरसा का, 10 तारीख को यहाँ पर यह अटैक हुआ और 11 तारीख को यानी कि कल ही 25 से 30 जन को पकड़ लिया गया है। और ये 30 जन लगभग मुस्लिम्स ही है। इसीलिए सबसे पहली बात समझ में आ रही है कि मुस्लिम कौम को, जिसको इन लोगों ने, इन मदरसा वालों ने, इन पॉलिटिकल बॉडीज़ को ने जिनको पूरी तरह से बहकाया फुसलाया कि देखो हमारी कौम को हटाया जा रहा है, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने इतना बड़ा हादसा करा। आप लोग थोड़ा दिमाग खोल कर बात करें, आप अपनी सोच को बरकरार करें, आपकी सोच को इम्प्रोवाइज करें, क्योंकि आपको जो लोग उकसा रहे हैं वो आपका भला नहीं चाहते, वो आपका नुकसान चाहते हैं। हम सबको यहाँ पर पता है कि अगर कोई कौम बहुत ज़्यादा जल्दी मान जाती है किसी बात तो वो है मुस्लिम।
उनकी यूनिटी का कोई कमाल, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वंडरफुल यूनिटी, बट यही यूनिटी किसी के अच्छे के लिए काम आए तो क्या कहने। बट यहाँ पर ये यूनिटी, ये कौम पूरी तरह से पिछड़ रही है क्योंकि वो खराब काम कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ रही है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। कांग्रेस वालों ने इस तरीके का काम किया है, कांग्रेस वालों ने इस तरीके का अटैक करवाया है, और ये बहुत ही बड़ा वॉर अटैकिंग चीज़ है। ये एक तरह से वॉर को शुरू करने का एक तरीका है, एक उकसाने का तरीका है, जिसकी वजह से आज ये छोटी सी बात बड़ी बड़ी से बड़ी हो रही है। 26/11 आप ना भूलें, 26/11 में भी कांग्रेस का पूरा हाथ है, और ये सब कोई जानता है। ये सारी बातें मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ, ये कोई पहली बार नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है कि कौन कितना पानी में है। और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि सच्चा बोलने वाला इंसान बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो सच्ची बोल सकते हैं, जो बिना डरे बात रख सकते हैं। एंड मैं खुश हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने झूठ बोलना नहीं सिखाया है, स्पेशली मेरी मॉम ने। मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि सच बोलने के पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, तो मुश्किल में पड़ सकती हो, डरना मत, क्योंकि एक बार डरोगी ना तो दुनिया सारी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें डराएंगी। तुम्हें डर लग रहा है, तुम अपने अंदर रखो, थोड़े वक्त के बाद देखोगी वो डर भी चला जाएगा। और सीरियसली मेरी मम्मी का मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि उस बुलंद हौसले की वजह से मैं ऐसी हूँ। मुझे डर नहीं लगता है सच बोलने में, और यही सच है। अरे क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, यूसीसी जो जिससे सबको प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली मुस्लिम कौम को जिससे प्रॉब्लम हो रही है, वो है कि उत्तराखंड में यूसीसी आएगा। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? यहाँ कहा जा रहा है कि अगर यूसीसी आया तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम अपना तौर तरीका भूल जाएंगे। क्या एक वर्ड होता है, समथिंग कॉल्ड, उनका एक रूल फॉलो होता है, श से कुछ है, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप किसी औरत को खराब तरीके से छुओगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर आप किसी को बुरी तरह से किसी औरत को देखोगे तो आपकी आंखें निकाल दी जाएंगी। तो ये जो चीज़ है, उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं भूलेंगे, ये हम नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर गौरव प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात करी। आप नहीं छोड़ना चाहते ना, बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन अगर किसी टाइम आपको पकड़ा गया कि आप किसी औरत को खराब नज़र से देख रहे हो, या आपने किसी औरत को बुरी तरह से टच किया, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। आपको वो फॉलो करना पड़ेगा जिसके लिए आप अभी झगड़े कर रहे हो। आप उस इंसान को, अगर वो कोई भी हो, वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, वो एक भिखारी का बेटा हो, या आपके कौम का चाचा दादा का किसी का भी बेटा हो, आपको उसके हाथ काटने पड़ेंगे। अगर उसने बुरी तरीके से किसी औरत को देखा, आपको उसकी आंखों को निकालना पड़ेगा, उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, पूरा मानना पड़ेगा। पर अगर आप ये कहोगे कि सिविल चीज़ पे, सिविल राइट्स की हानि पहुंचाने की वजह से हम वो चीज़ फॉलो करेंगे, लेकिन जहाँ पर क्रिमिनल चीज़ होगी तो हम अपने देश के संविधान के साथ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको फॉलो करना है तो पूरी तरह से फॉलो करें आपका रूल, टोटली 100%। और अगर नहीं करना चाहे तो चुप होकर बैठे। यूसीसी ने यह भी नहीं कहा है कि आप अपने घर में नमाज ना पढ़ें। आप अपने घर में, बाहर, जैसे भी आप मस्जिद में जाते हो, आप अपनी नमाज़ें पढ़े, 5 वक्त की नमाज पढ़े। आप अपने घर पे जो कर रहे हैं वो करें, आपको कोई चीज़ का रोक टोक नहीं है। यूसीसी में ये तक नहीं लिखा है कि आप 5 शादी करो, 4 शादी करो। यूसीसी ने ये कहा है कि आप एक बीवी रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और यूसीसी ने ये मना करा है कि आप एक बीवी रखने के बाद दूसरी बीवी भी आप साथ में रखोगे, और पहली बीवी को साथ में रखने के बावजूद आप उसको 3 बार तलाक करके उसको तलाक दे दोगे। ये नहीं हो सकता। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत है इसमें? यूसीसी होने से आप लोगों को क्या इतना प्रॉब्लम हो रहा है?
कांग्रेस वालों को इतना प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम लोग अगर गुस्सा हो गए इस बात पे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। भाई आपको वोट मिलने के बावजूद आप नहीं ठहर सकते हो। ये गंदगी फैलाना हुआ। ये हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में जो चीज़ें हुई, जहाँ पर पता चल रहा है कि जो गैंग जो पकड़ी गई है 25 से 30 जनों की, उनके पास लाइव बुलेट्स थी। लाइव बुलेट्स, कितना खतरनाक वर्ड अपने आप में है लाइव बुलेट्स। 7.6 mm की बुलेट्स, 9 mm की बुलेट्स। इट इज़ सो डैम डेंजरस, इट इज़ सो डैम डेंजरस। ऐसी कितनी सारी बुलेट्स मिली है। उसके बाद आप लोग के पास, मतलब उन लोगों के पास पिस्टल्स मिली हैं, बारूद मिला है। उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हल्द्वानी पुलिस स्टेशन की है, मतलब वहाँ से चुराई गई हैं। आप जब अटैक कर रहे हो तो पिस्टल्स या कुछ ऐसी जो अम्यूनिटीज़ है वो भी चुराई गई है हल्द्वानी पुलिस स्टेशन से, जिनका लाइसेंस तो हो सकता है कि पुलिस के आदमियों का हो, पर यूज़ कहीं बुरी तरीके से होगा। थैंक गॉड कि वो सब पकड़ा गया है, और भी लोग पकड़े जाने चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी गैंग आई थी। सिर्फ 30 जनों की गैंग नहीं आई थी, बहुत बड़ी गैंग आई थी और अभी भी ढूंढा जा रहा है उन लोगों को। बहुत बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा। अगर हम इसी तरीके से इन लोगों की बातें सुनते रहेंगे, उनकी बातों में आते रहेंगे, हम हिंदू मुस्लिम, हम वो क्या कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये हो सकता है अगर आप अपना दिमाग सही तरीके से चलाए तो, इन लोगों की बातों में ना आए तो। सबसे बड़े टेररिस्ट कौन है पता है? पॉलिटिशियंस सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। ये टेररिस्ट को चलाते हैं, ये चलाते हैं, ये बंदूकें देने के बाद उनको पैसे देते हैं। उनको पैसे घर चलाने के लिए नहीं देते हैं, अपना ही घर जलाने के लिए देते हैं। 26/11 भी कांग्रेस की ही सारी चीज़ है। मैं नहीं ये कह रही हूँ कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ इसलिए कांग्रेस के ऊपर ये सब बोल रही हूँ, लेकिन वी हैव एविडेंसेस, वी हैव लाइव एविडेंसेस। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक जीत के पीछे जाने के लिए अपने ही देश को जला रहे हो यारो। अपने ही देश को जलाकर आप चलाना चाहते हो। थू है आप पर, थू है। और सारे मुल्ले जो मैंने वापस एक बार कह रही हूँ कि मुल्ले इंडियंस और मुस्लिम दोनों को ही कहा जाता है। जो लोग दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, चढ़ाते हैं, उकसाते हैं, उनको गंदी भाषाएं सिखाते हैं, उनको गंदा एम देते हैं लाइफ में कि इनको जला दो, इनको मिटा दो, ये देश हमारा है, ये देश हमें ऐसे करना है, उनको मुल्ले कहते हैं। मुल्ले डज नॉट मीन मुस्लिम्स, मुल्ले मीन्स इस तरह के लोग। तो उनके ऊपर थू है। संभल जाओ। आप लोग क्या सोच रहे हो इस हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में जो हुआ है? आपको पता है 5 जन की मौत हुई है और कितने सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। और जो 5 जन की मौत हुई उसमें एक का सुनाई दे रहा है प्रकाश सिंह, जिनका नाम था, जो बिहार से आ रहे थे और बिहार से अपने लिए एकमात्र लड़का जो अपने 6 जन की फैमिली को चला रहा था। इंग्लिश में ब्रेड विनर कहते हैं। एक ही इंसान जो घर चला रहा था, वो बस 3-4 दिन पहले ही बनफूलपुरा के इस हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में आया था अपना काम ढूंढते ढूंढते, और तीसरे दिन में उसके परिवार को खबर मिलती है कि उसका बच्चा नहीं रहा। It is next to impossible to understand, to really connect with those people जिनका बच्चा चला गया, जिनका एकमात्र वो इंसान जो उनको चला रहा था, उनके घर को अब कौन देखेगा? ये कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाले कौन देखेंगे? ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। अभी इलेक्शंस है, अपना उल्लू सीधा करते हैं। अयोध्या में राम आएंगे करते करते सुशांत की बातों को भुला देना चाहते थे। 2 महीने 3 महीने ना, उसके बाद
हम देखते हैं, हम इंतज़ार करेंगे। अभी 17 फेब का 17 जैन का जो डेट आगे गया है 6 मार्च, उस समय तक भी हम इंतज़ार करेंगे। देखते हैं कितना ये लोग हमें इंतज़ार करवा सकते हैं, हम करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी की बातों में आना नहीं चाहिए। ये हमारा देश है, ये भारत है, इसमें हम सारे भाई बंद की तरह रहे तो कितना सुंदर लगेगा। हम ईद मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, नवरात्रि मनाएंगे, सब कुछ एक साथ, लोहड़ी मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे। कितनी सारी हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म है, उन सबको मिलजुल कर मनाएंगे। इस तरह से किसी का खात्मा करने के लिए मत आइए, सब एक साथ एकजुट रहिए। ये पॉलिटिशियंस जो हमारे पे राज करना चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम एक अगर हो जाएंगे ना तो ये पॉलिटिशियंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो हादसा हुआ है ऐसा हादसा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर मुझे ज़रूर से कमेंट में लिख के बताइए, मैं इंतज़ार करूँगी। एंड हो सके तो मुझे सपोर्ट करिएगा एंड मेरे साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड most importantly comment please. I'm waiting for your comments. Jai Hind, Aucho, take care and remember, we want justice and we will get justice.